राहुल गांधी की जो यह यात्रा है वह आज के देश की राजनीतिक जरूरत है। जिस तरह की राजनीति या जिस तरह का विमर्श लोगों के बीच में रखने की कोशिश की जा रही, उसका प्रतिकार करना बहुत आवश्यक है। और राहुल गांधी ने उस जिम्मेदारी को उठाया है। और यह राहुल गांधी को मिल रहा जो जन समर्थन है, यह बताता है कि यदि आप जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। यह सामान्य बात नहीं है। आप देखिए कि जब मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू करने की कोशिश की, तो उनको परमिशन नहीं दी गई उस जगह से जहां से वो अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। उनको 30-40 किलोमीटर दूर से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी। जी। वहां भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाने की बात की गई, लेकिन पूरी की पूरी जनता सड़क पर उतर आई उनको समर्थन देने के लिए। और यह सिलसिला लगातार जारी है। एक ऐसे राज्य में, एक ऐसे इलाके में जहां प्रधानमंत्री जी गए नहीं, चुनाव के दौरान भी नहीं गए, वहां बड़ी संख्या में लोगों ने उतर करके राहुल गांधी का समर्थन किया। चिंता इसी बात की है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस इलाके में ही है कि कोई कांग्रेस और बीजेपी में असम में जन समर्थन में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है जिसको पाटना कांग्रेस के लिए कठिन है। मुश्किल से 1-2% का अंतर है मतों का, इससे ज्यादा की स्थिति नहीं है वहां। और जो जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, लोगों के पेशानी पे पसीने से ले आ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। हम जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? क्यों असम में लोग इतने बड़ी संख्या में इनके साथ उतर रहे? सवाल इसी बात का है। और राहुल गांधी ने जो पहल शुरू की है और आज तो मैं कहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कांग्रेस के और राहुल गांधी की बड़ी मदद कर दी। पहली शुरुआत में मदद किया था मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने, और आज फिर इनकी मदद कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने। अगर आप राहुल गांधी को वहां पे दर्शन करने के लिए जाने देते तो कौन सी समस्या आ जाती? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है, कहीं कोई बात हो नहीं रही है। अब तो सबको दिखाने की मजबूरी हो गई। सब जगह चर्चा हो गई कि आखिर राहुल गांधी को क्यों रोका गया, राहुल गांधी ने वहां धरना क्यों दिया। जब वो धरना दे रहे थे तो उनके साथ कौन लोग थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। राहुल गांधी जब धरना दे रहे थे तो किस तरह का भजन गा रहे थे, हर जगह चर्चा होने लगी। और यह ऐसा नहीं है कि यह जो राहुल गांधी के साथ जो गतिविधियां हो रही हैं वो केवल असम तक उसकी जानकारी है, सीमित है। आज ऐसा होता नहीं ना कि कहीं जगह सीमित हो जाए, ये पूरे देशव्यापी चर्चा इसकी हो गई। तो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब तो मुझे लगता है कि पुराने कांग्रेसी होने का जो उनके पास कर्ज होगा उसको अदा कर दिया उन्होंने राहुल गांधी की मदद करके। कोई आवश्यकता ही नहीं थी इस बात की। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों को जितना आप उसका विरोध करेंगे, उतना ही वो कार्यक्रम उसका अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे और उसके साथ साथ उसका जन समर्थन बढ़ता चला जाएगा। वह तमाम लोग जिन जिन लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू हुई है, वो स्वतः निकल करके अपने घरों के जो निष्क्रिय भी होंगे वो भी जाकर के इन यात्राओं में शामिल होने लगेंगे और इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने लगेंगे, समर्थन करने लगेंगे। ये स्थिति बनती चली जाएगी। ये सामान्य बात नहीं है। जिस जगह आपने पूरे पूरे उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या दावे किए थे कि उन्होंने विकास हमारा लक्ष्य है, सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने इनका विरोध किया, उपेक्षा की। आज स्थिति क्या हो गई? अब इतने दावों के बावजूद क्या हालात हो गए कि राहुल गांधी को इस कदर समर्थन मिलने लगा। निश्चित रूप से किसी को राम मंदिर से शिकायत नहीं हो सकती है, भगवान राम से किसी का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों के साथ विरोध होगा ही होगा। धार्मिक मुद्दों के साथ राजनीति करने के साथ इस देश की जनता कभी नहीं रही है। और अगर इस देश के लोग धर्म के साथ राजनीति करने के साथ खड़े होते तो हिंदू महासभा खत्म नहीं हुई होती, हांसी भी नहीं चली आती, राम राज्य परिषद का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता। ये बड़े ताकतवर संगठन थे और देश की आजादी के बाद बड़ी दिन को ताकत मिली। यही दो संगठन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद आंदोलन की शुरुआत की। तो 1949 में इन्होंने वहां पे प्रतिभा रखने में अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन इनके साथ लोग तो नहीं खड़े हुए, कोई जन समर्थन नहीं मिला, चुनावी जीत कहीं नहीं मिली। तमाम धार्मिक गुरुओं ने राजनीति में आने की कोशिश की, किसी ने नहीं पूछा उनको, उनके साथ वो खड़े रहे, धार्मिक गतिविधियों में उनके साथ खड़े हुए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप धार्मिक गतिविधियों के नाम पर आप राजनीति करने का प्रयास करें या अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ
अपने स्कोर ठीक करना चाहें, वो लोग आपके साथ खड़े हो जाएँगे, संभव नहीं है। देखिए, जो अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, उसकी जो हाइप थी, सरकार जहाँ लगती है, तो किसी कार्यक्रम की हाइप हो जाती है। वो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती। जहाँ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं, पूरी सरकार वहाँ मौजूद है, अन्य राज्य सरकारें वहाँ पहुँच रही हैं, तो इस तरह की हाइप मिल जाती है। इस तरह का लगता है और पूरा का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगा हुआ है, तो दिखाई पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि उसके साथ जनमानस कितना जुड़ रहा है। अगर जी, अगर ये बिल्कुल। अगर इस तरह के आयोजनों के साथ इस देश के 5% लोगों को जोड़ करके आप ये चाहते हैं कि आपको व्यापक जन समर्थन मिल गया, तो ठीक है। लेकिन जन समर्थन तो मेघालय में राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहा है। इस मौसम में इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर इस तरह का जन समर्थन दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी को, तो ये महत्वपूर्ण है ना। 5% लोग, 7% लोग तो आपके सियासी मंसूबे को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जो आम जनता है, जो इस देश का आवाम है, अगर वो किसी नेता के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, तो वो महत्वपूर्ण है, जिसको आप किसी तरह से विमर्श में नहीं आने देना चाहते थे। आज भगवान राम के जीवन से आज जुड़ा हुआ कोई दिन नहीं है। जी, आज के दिन को लेकर के तमाम धार्मिक गुरुओं के बीच में मतभेद भी है। उन्होंने तरह तरह के सवाल भी पैदा किए हैं। पौष के महीने में इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने को लेकर के भी जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनके बीच में मतभेद है, विमर्श है। बावजूद इसके आपने कार्यक्रम कर दिया। तो बिल्कुल। ऐसा थोड़े होता, ऐसा नहीं होता ना कि जिस धर्म से संबंधित आयोजन हो, उसके धार्मिक गुरु अगर कह रहे हैं, तो लोगों में उसका असर नहीं पड़ता। सरकार के शोर शराबे में, सरकार के हल्ला गुल्ला में ये चीजें अब लगती हैं कि दबी हुई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लोगों के बीच में उसका असर ना पड़ता हो, लोगों के बीच में विमर्श न हो। मेरा अपना जी, मानना यह है कि राहुल गांधी ने जो वैकल्पिक राजनीति का रास्ता चुना है, लोग उसको समर्थन देंगे, क्योंकि वह जी, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जिन सवालों को लेकर के भारतीय राजनीति में लगातार लोग हमारे जो जननायक रहे हैं, वो सवाल उठाते रहे कि आखिर इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रखना है। जो समाज में सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका हित चिंतन करना है। लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास की बात करनी है। लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए जो सुविधाएं, उनको जुटाने की बात करनी है। जी, जी, धार्मिक स्थलों का विकास सरकारों की और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता कभी नहीं रही है। सवाल नहीं पैदा होता। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों में धार्मिक स्थलों का विकास नहीं हुआ। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस के जमाने में ही उसका पुनरुद्धार हुआ, लेकिन सरकार तो उसमें शामिल नहीं थी। लोग शामिल थे और लोगों ने अपने सहयोग से एक भव्य मंदिर बनाया, जो आज भी सबके सामने है। लेकिन अगर आप ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करने की कोशिश की जाएगी, मुझे लगता है कि इसको वो समर्थन में नहीं मिलने वाला है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। सरकारों को अपने किए हुए कार्यों पर समर्थन मिलता है, मेरा अपना मानना यह है। आपने बिल्कुल डिलीवर सही क्या जी। किया है, उसका मुझे समर्थन मिलता है। आप किसी आर्टिफिशियल, वैकल्पिक या एक काल्पनिक माहौल पैदा करके आप जब जन समर्थन चाहते हैं, तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। एक वर्ग है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन वो इतना बड़ा वर्ग नहीं है कि आप अपने उस अकेले बूते पर वो उसको सत्ता में ला सके। जिन लोगों ने जी, एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया था 2014 और 2019 में, मुझे लगता है कि उनको निराशा हाथ लगी होगी। धार्मिक माहौल बना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। और राहुल गांधी के साथ जो आपने किया है, वो तो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। कहीं से भी आप लोकतंत्र के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आम आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा, जो सामान्य व्यक्ति है। जी, जी, बिल्कुल। मैं कहीं देख रहा था कि असम में सामान्य व्यक्ति, चाय की दुकान में बैठे हुए लोग अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियों से राहुल गांधी का जो इस यात्रा को निकालने का लक्ष्य है, वह लगातार बढ़ता चला जाएगा और लोगों का जन समर्थन भी हासिल होगा। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों का जन समर्थन जिस ढंग से हासिल हो रहा है, राहुल गांधी